रेगुलर अपडेट्स के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और Facebook पेज को फॉलो करें। रेशमा और उसका भाई असलम शहर में पढ़ाई कर रहे थे। इस बीच असलम का दोस्त रफीक रेशमा को पसंद करने लगा। लेकिन क्या होगा जब रेशमा के कहने पर रात के 12 बजे रफीक उसके घर आता है और रेशमा के कमरे में रात बिताता है। क्या रेशमा के भाई को इसकी खबर होगी? अगर होगी तो क्या होगा? तो चलिए रेशमा और रफीक की इस आकर्षक प्रेम कहानी को शुरुआत से शुरू करते हैं। शहर की चहल पहल, भागम भाग और उस भीड़ भाड़ से कोसों दूर एक छोटा सा किराए का मकान अपनी सादगी में कुछ खास था। 2 कमरे, एक छोटी सी रसोई और सामने का बरामदा, यह था रेशमा और असलम का अपना छोटा सा जहान। गांव से शहर आए ये भाई बहन अपने सपनों को पंख देने में जुटे थे। असलम एक इंजीनियरिंग का छात्र जिसके सपने आसमान छूने के थे, और रेशमा बीए की पढ़ाई करती एक बिंदास और बातूनी लड़की जिसके चेहरे की मुस्कान में एक अलग ही जादू था। उनका मकान भले ही छोटा था, लेकिन उनके दिल बड़े थे। दिन भर कॉलेज की भागदौड़, लेक्चर्स और किताबों के बीच खोए रहने के बाद शाम को उनकी दुनिया अपनी हो जाती थी। रेशमा को गाने सुनना पसंद था। वह अपने छोटे से रेडियो पर पुराने गाने बजाती और खो जाती थी उनकी धुन में। कभी कभी वह गुनगुनाने भी लगती और उसकी मधुर आवाज घर को और भी सुकून भरा बना देती। असलम को अपने दोस्तों के साथ हंसी मजाक करना अच्छा लगता। वह अपने दोस्तों के साथ बरामदे में बैठकर चाय की चुस्कियों के साथ दुनिया भर की बातें करता। उनकी जिंदगी सादगी से भरी थी, लेकिन उनके सपनों के रंग इसे और खूबसूरत बना रहे थे। एक दिन असलम का दोस्त रफीक उनके घर आया। रफीक लंबा, सांवला और हंसमुख। उसकी आंखों में एक चमक थी जो हर किसी को अपनी ओर खींच लेती थी। वह और असलम कॉलेज में साथ पढ़ते थे और उनकी दोस्ती इतनी गहरी थी कि लोग उन्हें भाई भाई कहते। उस दिन रफीक पहली बार रेशमा से मिला। रेशमा उस वक्त रसोई में चाय बना रही थी। सलवार कुर्ते में सजी, खुले बाल और चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान। वह किसी सादगी भरे सपने की तरह लग रही थी। जैसे ही उसने चाय की ट्रे लेकर कमरे में कदम रखा, रफीक की नजरें उस पर ठहर गईं। उसकी बेफिक्री, हंसने का अंदाज और बोलने का वो बिंदास अंदाज, सब कुछ रफीक को भा गया। रेशमा की बातों में एक खुलापन था। वह बिंदास थी, बेबाक थी। थोड़ी ही देर में उसने रफीक से बातें शुरू कर दी। अपने गांव की कहानियां, कॉलेज की शरारतें, अपनी पसंद नापसंद, वह सब कुछ बता रही थी जैसे रफीक कोई पुराना दोस्त हो। रफीक चुपचाप सुनता रहा। उसकी आंखें रेशमा के चेहरे पर टिकी थीं। उसकी मासूमियत, उसकी हंसी और उसकी बेबाकी ने रफीक के दिल में कुछ हलचल मचा दी। लेकिन एक बात उसे परेशान कर रही थी। रेशमा उसके दोस्त असलम की बहन थी। वह मन ही मन सोचने लगा कि यह ठीक नहीं होगा। असलम उसका दोस्त है, उसे ऐसा नहीं सोचना चाहिए। मगर दिल तो दिल है, वह कहाँ मानता है। अगले दिन रफीक फिर असलम से मिलने के बहाने उनके घर आया। इस बार उसने एक किताब साथ लाई जो असलम को चाहिए थी। असलम खुश हो गया और उसे अंदर बुला लिया। रेशमा अपने कमरे में थी, लेकिन रफीक की आवाज सुनते ही वह बाहर आ गई। उसकी आंखों में एक शरारत थी और होठों पर एक हल्की सी मुस्कान। रफीक को देखकर उसने हंसते हुए कहा कि वह फिर आ गया। रफीक ने जवाब दिया कि असलम को किताब चाहिए थी, लेकिन उसकी आंखों में भी एक शरारत झलक रही थी। धीरे धीरे यह सिलसिला बढ़ने लगा। रफीक अब रोज किसी न किसी बहाने उनके घर आने लगा। कभी असलम के लिए नोट्स, कभी कोई छोटा मोटा सामान और कभी बस यूं ही। हर बार वह रेशमा से बात करने का मौका ढूंढता। रेशमा को भी उसकी बातें अच्छी लगने लगी। उनकी बातें अब दोस्ती के रंग में रंगने लगी थी। रफीक की हंसी, उसकी शरारती टिप्पणियां और रेशमा को खास महसूस कराने का तरीका, ये सब रेशमा को पसंद आने लगा। रातें अब उनकी बातों से सजने लगी थी। पहले तो फोन पर बातें साधारण होती थी, कॉलेज की बातें, दोस्तों की चुगलियां और आने वाले दिनों के प्लान। मगर धीरे धीरे बातें निजी होने लगी। एक रात रफीक ने हंसते हुए कहा कि रेशमा की हंसी ऐसी है कि कोई भी सुन ले तो बस सुनता रह जाए। रेशमा ने शर्माते हुए जवाब दिया कि फिर वह रोज क्यों सुनता है। रफीक ने धीमी आवाज में कहा कि क्योंकि उसे यह अच्छा लगता है। उस रात उनकी बातें कुछ और गहरी हो गईं।
रफीक ने बताया कि उसे रेशमा की सादगी और बेबाकी कितनी पसंद है। रेशमा ने भी हंसते हुए कहा कि रफीक भी बुरा नहीं है और उसकी बातें करने में मजा आता है। कभी कभी उनकी बातें शरारती और थोड़ी अश्लील भी हो जाती थी। दोनों हंसते, शर्माते और फिर चुप हो जाते, मगर हर बार बातें खत्म होने के बाद उनके चेहरों पर एक मुस्कान रहती थी। उनकी बातों में एक जादू था जो उनके दिलों को और करीब ला रहा था। एक रात करीब 11 बजे बाहर हल्की बारिश हो रही थी। हवा में ठंडक घुली हुई थी। रेशमा और रफीक फोन पर बात कर रहे थे। रेशमा ने अचानक शरारत भरे लहजे में कहा कि अगर रफीक में हिम्मत है तो वह अब भी उससे मिलने आए। रफीक हंस पड़ा। उसने कहा कि रात के 11 बजे असलम उसे मार डालेगा, मगर रेशमा ने हंसते हुए कहा कि असलम सो रहा है और अगर वह आएगा तो वह उसे किस करेगी। रफीक के लिए यह एक सपने जैसा पल था। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने फोन रखा, अपनी जैकेट उठाई और बाइक की चाबी लेकर घर से निकल पड़ा। रास्ते में ठंडी हवा उसके चेहरे से टकरा रही थी, लेकिन उसके दिल में एक गर्माहट थी। वह सोच रहा था कि क्या यह सही है, असलम उसका दोस्त है, मगर रेशमा, वह तो उसके दिल की बात थी। रफीक जब असलम के घर पहुंचा तो रात के 12 बज चुके थे। उसने हल्के से दरवाजा खटखटाया। रेशमा ने चुपचाप दरवाजा खोला। उसकी आंखों में शरारत थी और होठों पर एक मुस्कान। उसने रफीक को अंदर आने का इशारा किया। रफीक ने अपने साथ हुक्का लाया था ताकि असलम को कोई शक न हो। उसने असलम को जगाया और कहा कि उसे हुक्का पीने का मन था, इसलिए वह आ गया। असलम नींद में था, लेकिन हुक्का सुनते ही उसकी आंखें चमक उठी। दोनों दोस्तों ने थोड़ी देर हुक्का पिया और हंसी मजाक किया। रेशमा पास ही खड़ी थी, चुपचाप मुस्कुरा रही थी। फिर असलम ने कहा कि रात हो गई है और रफीक को अब वापस नहीं जाना चाहिए, वह यहीं सो जाए। रेशमा को दूसरे कमरे में सोने को कहा। रेशमा ने हल्के से सिर हिलाया और अपने कमरे की ओर चली गई। रफीक का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वह असलम के पास लेट गया, लेकिन उसकी आंखों में नींद कहाँ थी। थोड़ी देर बाद जब उसे यकीन हो गया कि असलम गहरी नींद में है, वह चुपके से उठा और रेशमा के कमरे की ओर बढ़ गया। रेशमा अपने बिस्तर पर लेटी थी, लेकिन उसकी आंखें खुली थीं। जैसे ही रफीक अंदर आया, उसने हल्के से मुस्कुराते हुए उसे देखा। रफीक उसके पास गया और धीरे से उसके होठों को चूम लिया। रेशमा नींद में नहीं थी, वह जाग रही थी। उसने रफीक को गले लगा लिया। उस पल में दोनों के बीच कोई शब्द नहीं थे, बस एक गहरी खामोशी और दिल की धड़कनों की आवाज थी। रफीक का मन थोड़ा डर रहा था, अगर असलम को पता चल गया तो। ये ख्याल उसे परेशान कर रहा था, मगर रेशमा की बाहों में उसे एक सुकून मिल रहा था जो उस डर को भुला दे रहा था। दोनों एक दूसरे के और करीब आए। रेशमा जवान थी, मासूम थी, लेकिन उस रात उसने अपने दिल की बात को सच कर दिखाया। रफीक और रेशमा का प्यार उस रात परवान चढ़ा। यह उनका पहला रोमांस था, शर्म, डर और प्यार से भरा हुआ। उनकी सांसें एक दूसरे से मिल रही थीं। हर स्पर्श में एक नया जज्बात था, हर पल में एक नया एहसास। सुबह होने से पहले रफीक चुपके से असलम के पास वापस आ गया। असलम को कुछ पता नहीं चला। जब सुबह हुई तो रेशमा और रफीक नजरों ही नजरों में बातें कर रहे थे। उनकी मुस्कान में एक राज छुपा था जो सिर्फ वे दोनों समझते थे। असलम ने नाश्ते के दौरान हंसते हुए कहा कि रफीक तो रात को भी चैन नहीं लेता, हुक्के के लिए आ गया। रफीक ने हंसते हुए जवाब दिया कि यह दोस्ती का तकाजा था, लेकिन उसकी नजरें रेशमा की ओर थीं। उस दिन से रेशमा और रफीक का रिश्ता और गहरा हो गया। उनकी बातें, उनकी मुलाकातें और उनका प्यार, सब कुछ एक खूबसूरत सपने की तरह था। कभी चुपके से मिलना, कभी नजरों का इशारा और कभी रातों की लंबी बातें, हर पल उनके प्यार को और गहरा कर रहा था। यह उनकी पहली मोहब्बत की कहानी थी जो हमेशा उनके दिलों में जिंदा रहेगी। तो दोस्तों, यह थी रेशमा और रफीक की पहली मोहब्बत की कहानी। एक ऐसी कहानी जो शर्म, शरारत और प्यार से भरी हुई थी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों को बताएं। और हाँ, कमेंट में बताएं कि आपको इस कहानी का कौन सा हिस्सा सबसे ज्यादा पसंद आया।